बच्चे लोग सब खैरियत है? तो सब अच्छे हो कि नहीं, बिंदास हो कि नहीं? एक हफ्ते में तो हम 2 बार या 3 बार क्लास लेते हैं क्वांट में, जो मैथमेटिक्स के। इतना भी आप ठीक से नहीं देख रहे हो, पबजी में लगे रहते हो, पबजी में लगे रहते हो। क्या पबजी में क्या स्कोर मिलेगा? और थोड़ा बहुत खेलो, उसके बाद मैथ की तरफ थोड़ा बहुत फोकस दो। इससे भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैथ। मैथ तो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है और बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है। अगर धीरे से सुनोगे तो अच्छे से आएगा, अगर थोड़ा बहुत जल्दबाज करोगे बहुत सी ऊपर से निकल जाएगा। तो ये तो था मैथ के बारे में। हम आज पढ़ेंगे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा नया टॉपिक, जो है वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? ऐसे कोई जल्दबाज नहीं है, मैं ऐसे आपको बताऊंगा नहीं। वन वेरिएबल इक्वेशन किसे बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं चाहिए हमको, कंसेप्ट चाहिए। मैं तो आपको क्या दूंगा, कंसेप्ट ही दूंगा। और क्या दूंगा? कंसेप्ट के अलावा थोड़ा बहुत क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा बहुत आंसर दूंगा। बस इतना याद रखो, पबजी कम खेला करो और मैथ ज्यादा पढ़ाई करो। 1 वीक में 2 या 3 का मैथ क्लास होता है, वही भी आप लोग ठीक से नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं। थोड़ा बहुत बोर्ड में फोकस करो, मैथ करते रहो, अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी एक तो छोटा बुक है, और भी बड़ा बड़ा बुक आपको सॉल्व करना है, तो एनसीईआरटी को पहले खत्म करो। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे प्लीज डिस्क्रिप्शन में, मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी कर लो यार। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन मीन्स क्या है? वो तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना बड़ा नाम, काम कितना छोटा। देखो, वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन नाम तो बहुत बड़ा है मगर काम बहुत छोटा है। देखो मैं कैसे समझाता, ये कैसे पानी के तरह है, थोड़ा बहोगे तो पानी के साथ बहना चाहिए। तो हम इक्वेशन को कैसे बहना चाहिए, पानी के साथ बहना चाहिए। ये तो मैं थोड़ा बहुत बकवास भी कर लेता हूँ क्लास में, ठीक है, छोड़ो, इस बात को भी छोड़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन में। अगर तुम्हारे पास 10 पेन है, क्या है? तुम्हारे पास 10 पेन है, 10 पेन तुम्हारे पास है। तुम्हारे सिस्टर के पास कितना पेन है? अगर कोई तुम्हें बोले, अरे सुन, तुम्हारे सिस्टर को तुमसे 2 पेन लेस देना। याद रखो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन में अभी जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा बहुत। क्या बोले, एक पर्सन आपको बोला, आपको पापा ने बोले, अरे बेटा तेरा पास तो 10 पेन है, तू इतना पेन क्या करेगा? तू तेरे से 2 लेस पेन तेरे बहन को दे दे। 2 लेस पेन का मतलब क्या हो गया? 2 लेस पेन, वो नहीं बोल रहा है कि 2 पेन दे दे, वो बोल रहा है कि 2 लेस, तेरे से 2 लेस पेन उसको दे दे। तो 10 से 2 लेस पेन उसको दे दे, मतलब 10 - 2, 8 पेन किसके खाता में जाएगा? आपकी सिस्टर के खाता में जाएगा। तो इसको मैं वन वेरिएबल इक्वेशन करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? तो कितना सिंपल सा लॉजिक है। पापा ने बोले तेरे पास 10 पेन है, वो तू अपना पेन से 2 लेस पेन उसको देना। 2 पेन नहीं देना, 2 लेस पेन अपने सिस्टर को देना। 2 लेस के पेन का मतलब है 10 से 2 गया, 8 आ गया। आप कितना पेन देते? 8 पेन देते। एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब बोले भैया के पास, अब क्या बोले, भैया के पास 5 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपया है मेरे पास, ओके। अब बोले भैया आपका दोस्त के पास, मेरा किसके पास? दोस्त के पास मेरे से कितना है? मेरे से 5 रुपया ज्यादा है, मेरे से 5 रुपया ज्यादा है। मेरे पास कितना था? 5 रुपया था। मेरे दोस्त के पास कितना रुपया है? मेरे से 5 रुपया ज्यादा है। मेरे से 5 रुपया ज्यादा मतलब मेरे पास अगर 5 होगा, मेरे दोस्त के पास कितना होगा? 5 + 5 = 10।
आप तो बोल रहे हो कि ये सब तो हम जानते हैं पहले से, ये सब तो हमको पता है, एक क्लास और दो क्लास में, दो स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे, तो आज क्यों हम डिस्कस करेंगे? आज इसीलिए डिस्कस करेंगे भैया, छोटा सा कंसेप्ट का बड़ा रोल होता है। ये जो छोटा सा कंसेप्ट है आप देख रहे हैं ना, इसका इतना बड़ा तुम्हारा एग्जाम के रोल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। या क्यों मैं ये बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन देखने के बाद आप मेरे को बताना। तो सपोज मैं बोलूं मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, कितना पेन है मेरे पास पता नहीं, मगर मेरे दोस्त के पास मेरे से 5 पेन ज्यादा है। मेरे दोस्त के पास कितने पेन है? मेरे से 5 पेन ज्यादा है, मेरे से 5 पेन ज्यादा है। तीसरी बात, मेरे पापा ने बोले आप दोनों के पास कितने पेन है? हम दोनों के पास 10 पेन है, हम दोनों के पास 10 पेन है। तो मेरे पास कितना है और मेरे दोस्त के पास कितना है? मेरे पास कितना है और मेरे दोस्त के पास कितना है? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। तो वन वेरिएबल इक्वेशन क्या है? वन वेरिएबल मीन्स एक ही चीज वेरी करेगा, एक ही चीज वेरी करेगा। कौन चीज वेरी करेगा? जो चीज, पहला बात, एक ही चीज वेरी करेगा। एक ही चीज वेरी करेगा मतलब वो अपना नंबर बदल सकता है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है वो क्या होगा? अननोन होगा। एक ही चीज वेरी करेगा और क्या होगा? अननोन होगा। मेरे पास कुछ पेन है, सपोज मेरे पास एक्स पेन है। कितना पेन है मेरे पास? एक्स पेन है। ये जो एक्स है ये है वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये वेरी करेगा। मेरे पास कितना पेन है? अभी एक्स पेन है। दूसरी बात, दोस्त मेरे से 5 पेन ज्यादा है। मेरे दोस्त के पास कितने पेन है? मेरे से 5 पेन ज्यादा है, मतलब उसके पास, मेरे पास एक्स होगा तो उसके पास कितना होगा? एक्स प्लस 5 आ गया। तो हम दोनों के पास कितने पेन है? 10 पेन है। हम दोनों के पास कितने पेन है? 10 पेन है। इसका मतलब मेरे पास जो पेन है, मेरे दोस्त के पास जो पेन है, सब मिला के 10 हुए। सब मिला के 10 हुए। सपोज सब मिला के, इसको मैं करना चाहता हूं 2x प्लस 5, सब मिला के 15 हुए। सब मिला के 15 हुए। तो हम दोनों के पास कितने पेन है? 15 पेन है। तो मेरे पास कितने हैं? मेरे दोस्त के पास कितने हैं? अगर आप आसान भाषा में सवाल का जवाब देना चाहते हो, आपके पास जितना है आपके दोस्त के पास उससे भी 5 ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपके पास 5 पेन है, आपके दोस्त के पास 10 पेन है, टोटल पेन 15 है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, मगर हम वेरिएबल इक्वेशन के थ्रू में कर रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ पेन है, कितना पेन है? एक्स पेन है। मेरे दोस्त के पास कितना पेन है? एक्स प्लस 5 पेन है, क्योंकि वो मेरे से 5 पेन ज्यादा है। तो तीसरी बात क्या है? हम दोनों के पास कितने पेन है? 15 पेन है। इसका मतलब मेरे साथ जो पेन है, मेरे दोस्त के पास जो पेन है, हम दोनों के मिला के, मतलब x प्लस 5, मतलब मेरे पास पेन x है, मेरे दोस्त के पास पेन कितना है? x प्लस 5 है। टोटल कितना हुआ? 15। टोटल कितना हुआ? 15। अभी आ गया इक्वेशन। अभी हम और एक चीज पढ़ेंगे। कैसे? हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ज्यादा थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे तो पूरा कंसेप्ट समझ पाओगे। ओके, x प्लस एक्स। अब देखो, कोई भी सेम चीज को हम अगर प्लस करना चाहे तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली प्लस करते हैं। जैसे कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। होता है कि नहीं? ऐसे भी हम प्लस कर सकते हैं। x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, x प्लस
x प्लस 2x इक्वल टू 3x। इसका मतलब क्या है, x1 है, ये x1 है, ये टोटल हो गया 2, ये x1 है, ये है 2x है, ये हो गया 3x। अगर मैं 4x प्लस 3x करूं तो कितना हो गया यार 7x। नॉर्मली हम जैसे ही प्लस करेंगे वैसे ही हम न्यूमेरिकल हम जैसे प्लस करते हैं वैसे भी हम यहाँ पे भी प्लस करेंगे। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, जो कि क्या है, तो न्यूमेरिकल जैसे आर होगा वैसे ही वेरिएबल आर होंगे। वो आपका तो हालत अच्छा है, आपका वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो आप x प्लस x कितना मैं लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। ओके लिख सकता हूँ नहीं, x प्लस x कितना लिख सकता हूँ 2x। थोड़ा बहुत पॉज भी लिया करो और वीडियो को अगर समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया तो प्रीवियस रिवर्स जाएंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो x प्लस x कितना हुआ 2x हो गया, प्लस ये कितना है 5 है, इक्वल टू कितना है 15 है। अभी और एक बात आप सीखना है, वन वेरिएबल, ये क्या हो गया, वन वेरिएबल इक्वेशन जो हम आसानी से सॉल्व करते हैं वो हम थ्रू इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी चैप्टर आएगा, कोई भी डिफिकल्टी सवाल आएगा तो हम ऐसे मुंह से नहीं निकाल सकते। जैसे कि ऐसे हम करते हैं, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे दोस्त के पास मेरे से ज्यादा 5 पेन है, तो हम दोनों के पास 15 पेन है, तो टोटल मेरे पास 5 पेन है, मेरे दोस्त के पास 10 पेन है। ऐसे तो हम छोटा छोटा नंबर में कर सकते हैं, मगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, कोई अच्छा वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो हम दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम किससे सॉल्व करेंगे, इस वेरिएबल इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 जो वेरिएबल इक्वेशन दिखता कैसे है, ये चीज आप और एक आप पहले जब पढ़ाई करोगे ना, ये चीज लिख लोगे तो मैं जब रियलाइज करता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत देने के लिए ये करूंगा, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हम मिलजुल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो वन वेरिएबल इक्वेशन कैसे दिखता है, जहां पे पहली बात एक वेरिएबल होगा। इसको क्यों हम वेरिएबल बोलते हैं, पहली बात क्या है, थोड़ा बहुत मैसेज राइटिंग के मैं लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं डिटेल भी लिखूंगा कोई बात नहीं होगा। तो पहली बात, वन वेरिएबल इक्वेशन में कोई एक तो वेरिएबल होगा जो क्या करेगा, वेरी करेगा, जिसका नंबर वन वेरिएबल इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका हम क्या करेंगे, उसका नंबर या उसका क्वालिटी नहीं, उसका नंबर पता करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका नंबर पता करेंगे, वो क्या है, वो कौन है, क्योंकि वो अननोन होता है, जो वेरिएबल होता है वो अननोन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप देखो 2 को आप पहचानते हो, 5 को आप पहचानते हो, 15 को भी आप पहचानते हो, किसको नहीं पहचानते, इस x को तो हम नहीं पहचानते। ये तो अभी नया नंबर हमारे इक्वेशन में आ गया, ये तो x को हम पहचानते क्या, आप भी नहीं पहचानते, मैं भी नहीं पहचानता, मैं पहले से पहचानता था, अभी आपको पढ़ाई कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत नहीं पहचान रहा हूँ। तो x क्या है, ये है अननोन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल इक्वेशन में पहली बात एक वेरिएबल होगा जिसको अननोन बोलते हैं, जो कि आप भी नहीं पहचान पाओगे, जो करेगा वो भी नहीं पहचान पाएगा। तो x को हम नहीं पहचानते। दूसरी बात, वेरिएबल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहली पार्ट 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, दिखाई तो दे रहा है, देखो 2x और बड़ा लिख रहा हूं, देखो 2x प्लस 5। थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग मेरे अच्छा नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत आपको डिजिटली लिख के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 जो है, जो 2x है प्लस 5 है, ये इक्वल के पहले एक पार्ट है, इक्वल के बाद में एक पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, इक्वल के पहले एक पार्ट है, इक्वल के बाद में एक पार्ट है। इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। इट्स मीन्स LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड।
आपका लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है। ये देखो, अब मेरा लेफ्ट हैंड में क्या है, 2x प्लस 5 है, मेरा राइट हैंड में क्या है, 15 है। तो अभी देखो, 2x प्लस 5 को हम क्या बोलते हैं, LHS, और दूसरे पार्ट को हम RHS। तो तीन चीज दिखना, तीन चीज आप नोट करो। इसको तो आपको लिखना पड़ेगा, और जहां नहीं लिखो तो नहीं लिखो, तो इसको आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो क्या है, पहली बात, अगर कोई भी, अगर एनी एलिमेंट आर in left side, if it go right hand side, it's subtracted। मैं आराम से समझाता हूं, थोड़ा बहुत देखो, बोर्ड में देखो। अगर कोई भी अननोन के साथ में कोई भी एडिशन होता है, या कोई भी एडिशन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एडिशन होता है अननोन के साथ में, अननोन के साथ में, तो जब राइट हैंड साइड को जाएगा तो वो क्या होगा, सब्सट्रैक्टेड होगा, मतलब माइनस होगा। दूसरी बात, अगर लेफ्ट हैंड साइड में, और पर डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आपको यहां पे लिख दूंगा, LHS साइड में अगर कोई भी एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होता है, क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, वो RHS में क्या होगा, वो RHS में एडिशन होगा। आपको पता है ना, सब्सट्रैक्शन का अपोजिट एडिशन होता है, एडिशन का अपोजिट सब्सट्रैक्शन होता है। तो तीसरी बात बाबा, तीसरी बात को भी हमको याद रखना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कोई भी LHS के साइड में अगर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो RHS साइड में वो क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 4 पॉइंट, अगर कोई भी एलिमेंट LHS के साइड में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो वो RHS के साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कितना अच्छी चीज है ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा बहुत देखो और समझो। तो दो पार्ट तो मैं आपको बोल दिया, एक LHS पार्ट, एक RHS पार्ट। कोई भी LHS पार्ट में क्या होता है, R होगा तो वो RHS पार्ट में सब्सट्रैक्ट होगा। कोई भी LHS पार्ट में सब्सट्रैक्ट होगा तो वो RHS पार्ट में R होगा। कोई भी LHS पार्ट में मल्टीप्लाई होगा तो RHS पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मीन्स के यहाँ पे हम जो करेंगे इसका अवसर वो भुगतेगा। अगर यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो इसको हम यहाँ पे R करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होंगे। अब इसको पहले लिख लो, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। आज सारा चीज हम नहीं पढ़ेंगे यार, क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरे क्लास में हम और थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको इरेज किया, आपको तो पता चल गया। हमको किसको ढूंढना है, हमको किसको निकालना है, पहली बात हमको सोचना पड़ेगा। वन वेरिएबल इक्वेशन में जो अननोन है, यहाँ पे अननोन कौन था, एक्स था, क्योंकि हम तो इसको पहचानते नहीं, तो हमको निकालना है एक्स को। किसको, एक्स को निकालना है। तो पहली बात, एक्स को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अकेला करना पड़ेगा। जो एक्स जिसके साथ है उसको अकेला करने से तो हम उसको निकाल पाएंगे ना, नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो पहली बात, एक्स किसके साथ है, इस 2 के साथ है, 2x है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होके इसके साथ है। कैसे, जैसे कि 2x कैसे है, 2 मल्टीप्लाई है होके x के साथ है। हमको किसको निकालना है, हमको इस x को निकालना है, इस x को ढूंढना है, क्योंकि ये हमारे परे से है, क्योंकि ये हमारे लिए अननोन है। ये और कहां से आ गया है, तो इसको हमको निकालना है। उसका चीज क्या है, उसका नंबर क्या है, हमको निकालना है। तो पहली बात, हम 2x को अगर अकेला करेंगे तो हम इस x को निकालेंगे ना। 2x को हम कैसे अकेला करेंगे, देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। पहली बात तो x 2 के साथ है, तो एक मुश्किल। दूसरी बात, वो 5 उसके पास भी है, उसके एडिशन होके 5 भी है। तो पहली बात हम 5 को भी निकालेंगे, उसके बाद
हम x को 2 से निकालेंगे। 5 को कैसे निकालेंगे, मैं क्या बोला था, LHS साइड में अगर कोई एडिशन हो तो RHS साइड में वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सिंपल लॉजिक। देखो 2x इक्वल टू 15 माइनस 5, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पे एडिशन है, LHS में क्या है 5 R है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 15 माइनस 5। तो दूसरी बात कितना आ गया मेरा, 2x इक्वल टू 10, और कोई कर सकता है 15 से 5 सब्ट्रैक्ट, तो 2x इक्वल टू 10 आ गया। दूसरी बात x किसके साथ है, अभी 5 तो चला गया, वो तो और हो गया था, अभी 2x किसके साथ है, अभी x किसके साथ है, 2 के साथ। कैसा है, मल्टीप्लाई होके, मतलब 2 कैसा है, 2 इंटू एक्स है इक्वल टू 10। अभी मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, LHS में अभी मल्टीप्लाई है, RHS में क्या होगा, डिवाइड। LHS में मल्टीप्लाई कितना है इसके साथ, 2, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, x 2 इंटू एक्स इक्वल टू 10। अभी आप देखो x 2 मल्टीप्लाई होके किसके साथ है, x के साथ है, मैं 2 को x से निकाल देता हूं, कैसे निकालूंगा, x इक्वल टू 10 डिवाइडेड टू 10 डिवाइडेड टू, कैसे हम रेशनल नंबर में लिखते हैं 10 डिवाइडेड टू 10/2। अगर आप रेशनल नंबर नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक है, नो टेंशन, रेशनल नंबर भी देख सकते हो। 2 चीज वहां पे मैं छोड़ा हूं, इस वन वेरिएबल इक्वेशन में उसको कवर करूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो x इक्वल टू 10 में 2 में हम डिवाइड किया तो कितना हुआ 5, तो x किस नंबर है 5। तो जो क्वेश्चन में दिया था क्या, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कितने पेन है 5, मेरे दोस्त के पास कितने पेन है, मेरे से प्लस 5 ज्यादा है, मतलब मेरे पास कितना है 5 है, मेरे दोस्त के पास कितने है 10 है। मुझे लग रहा है आपको सारे चीज याद आ गई। अगर मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन में नहीं दूंगा, उसके मैं और एक मतलब ऐसे ही एक चीज करता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन में उसको फोकस करेंगे। ओके, आपके पास एप्लीकेशन में क्वेश्चन है, मैं एप्लीकेशन में आपको स्टार्ट कर लिया, हम थोड़ा बहुत तो आगे चलेंगे ना। देखो अब सारा चीज तो नोट कर लिया होगी, सॉरी मैं लिख रहा और एक बार लिख देता हूं, 15 माइनस 5। ओके, अब लिख लो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो आप तो पहले से लिखा हो, आंसर लिख लो। उसके बाद मैं एक दे रहा हूं, अगर मेरे पास 2x माइनस 10 इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू क्या है। यहां पे भी देखो ये लिख चुके हो गए, मैं इरेज कर लेता हूं, आप नहीं देखो तो पास करके लिख लेना ना, क्या बड़ी बात है। यहां पे देखो 2x, हम अननोन क्या है इस इक्वेशन में, x है, तो 2x किसके साथ है, अगर मैं 2x के जगह 5x भी कर सकता हूं, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो 5x माइनस 10 इक्वल टू 16। तो यहां पे देखो पहली बात परेशानी, एक तो x अकेला नहीं है, x किसके साथ है 5 के साथ है। दूसरा परेशानी -10 और एक है उसके साथ, तो हमको x को अकेला करना है LHS में या RHS में, कहां पे भी हमको x को अकेला करना है, मतलब 5x 10 यहां पे माइनस है, भैया क्या बोले 10 यहां पे माइनस है, यहां पे जाएगा तो कितना होगा 16 प्लस 10 इक्वल टू 26, 5x इक्वल 26। 5x कैसे है 5 इंटू एक्स, कितना बड़ी बात है, तो 5 इंटू एक्स है, ये 26 है, x आएगा 26 डिवाइडेड बाय 5, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं रेशनल नंबर में 26/5। तो ये था, अगर कोई नहीं होगा, अगर ऐसे होगा तो क्वेश्चन x माइनस 10 इक्वल टू 16 अगर होगा तो ये तो आप कर लोगे। ये देखो यहां पे मैं कर लेता हूं, x माइनस 10 इक्वल टू 16 होगा। अब देखो पहली बात x के साथ कोई नहीं है, x बेचारा अकेला है, तो हमको फायदा होगा, हम अकेले बंदे को आराम से पकड़ सकते हैं। तो दूसरे बात उसके साथ क्या हुआ
बहुत बुरा हुआ, उसके साथ एक -10 आ गया, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या है सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा एडिशन, तो x इक्वल टू 16 प्लस 10 इक्वल टू 26, राइट आंसर। कितना जल्दी आ गया। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूज नहीं हो गए। ये क्या क्वेश्चन था, 5x माइनस 10 इक्वल टू 16, ये पहला वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, दूसरा वाला क्वेश्चन था। तो ये था वन वेरिएबल इक्वेशन का आज एक क्लास। हम एक क्लास में सब पढ़ सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत खाने से बदहजमी नहीं होता है, तो हम थोड़ा बहुत ही खाएंगे। ओके, तो आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा तो पहली बात आप वीडियो को लगातार देखियो, दूसरी बात आप लाइक बटन में एक प्रेस कर लियो, तीसरी बात आप सब्सक्राइब कर लियो, चौथी बात बेल आइकन में ऑल में दबा दो। तो ये 3 बात याद रखना। भैया का आपका क्लास है मेरे भाई, मेरा क्लास तो नहीं है। आप पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत मजा आएगा। अगर क्लास में मजा आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है भैया की क्लास, तो पहली बात आप मेरे क्लास में क्या करो, पढ़ाई करो। दूसरी बात पबजी से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा बहुत दूर ही रहा करो, वो इतना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, स्टे हेल्दी हैप्पी एंड हमेशा पेरेंट्स के बात मानना। क्या बनना भैया के एक ही स्टार्टअप है, पेरेंट्स के बात कभी, पेरेंट्स के बात जरूर हमेशा मानना चाहिए। तो थैंक यू।